अहंकारियों के संग से अहंकार का रंग लगता है, चिंतित और फरियादियों के संग से अपनी आदत भी चिंता और फरियाद की हो जाती है। लेकिन सत्संग बताता है कि ये सारे फालतू व्यर्थ संग है। तुम चिंता क्यों करते, तुम दुखी क्यों होते, और तुम आनंद स्वरूप अमर। धन कम है तभी भी तुम वही के वही है जो धनवान को सुविधा है, तुम वही के वही अमर आत्मा। हो सकता है कि धनवान को तनाव हो और तुम तनाव रहित रहो। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों एक हो गए। नींद में जब मिल गए तब भी दोनों एक हो जाते। एक महात्मा था, लड़का था, वो महात्मा बन गया, अलख निरंजन। देखा कि सेठ बनने के बाद भी क्या, ऑफिसर बनने के बाद भी क्या, आखिर तो बूढ़े हो गए, मर गए, और फरियाद हुआ और रिटायरमेंट मिलेगा। वो जवान ने दीक्षा ले ली और साधु बन गया। और साधु बन गया तो ऐसे कोई गुरु मिल गए जिसने ध्यान भी सिखा के और आत्मा का ध्यान और आत्मा का ज्ञान का थोड़ा रंग लगा दिया। फिर बोला जाओ बेटा यात्रा करो। तो युवक यात्रा करते करते ऐसी जगह पर वह रात्रि को पहुंचा। कई दिनों के बाद कभी किधर ठहरा। एक राजमहल के सामने मंदिर था और मंदिर के चबूतरे पे युवक ने अपना कंबल बिछाया, थोड़ा ध्यान बीन किया और रात्रि को सो गया। तो जो राजमहल था तो युवराज था, उसने अपने पत्नी को बोला देखो मैं तो राजा बनकर इस पलंग में आराम से सो रहा हूं और मेरे जैसा ही वो जुआन है साधु बेचारा, कितना उसका दुर्भाग्य है, एक कंबल पर लेटा है। मेरे लिए तो फूलों की सजा है और तू मेरे सेवा में है, रानियां दासियां मेरी सेवा, नौकर चाकर। और वो साधु एक कंबल लेकर लेटा है बेचारा, वो भी जुआन में भी जुआन में तो युवराज राजाधिराज, और वो बेचारा साधु भिखारी। ऐसा करके अपना अहंकार बढ़ा रहा था, अपनी पत्नी के आगे शेखी बना रहा था। रात बीती, सुबह को युवराज घोड़े पर सैर करने गया तो साधु पहले ही उठकर चला गया था नदी किनारे नहाने धोने। तो टोंट मारते हुए राजा ने पूछा क्यों महाराज, हमारे महल के सामने मंदिर के चबूतरे पे तुम रात को सोए थे ने? बोले हाँ राजन। बोले महाराज रात कैसी बीती? टोंट मार के पूछता है युवराज। महाराज ने कहा राजन रात कैसे बीती? कुछ तो तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तो ऐसी मधुर बीती कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बोले हैं? बोले हाँ राजन, ध्यान से सुनो। गहरी नींद में तो जहां हम पहुंच जाते थे, इंद्रियां मन के परे शांत अवस्था। गहरी नींद जब आई तुम्हारे को, जो गहरी नींद में रात जितनी बीती, गहरी नींद में हम भी वहीं पहुंचे जहां तुम पहुंचे, जहां हम पहुंचे वहीं तुम पहुंचते। गहरी नींद में सब एक हो जाते। और बीच बीच में जगते थे तो तुम जगते थे तो अपनी पत्नी के साथ काम विकार में कमर तोड़ कार्यक्रम करके अपना भविष्य अंधकारमय करते थे। और पराधीन सुख था तुम्हारा, तुम हाड़ मास चाट कर पराधीन सुख में अपने को भागशाली मानने का अहंकार करते थे। और हम स्वाधीन आत्मा के सुख में, परमात्मा सुख में तृप्त रहते थे। उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो युवराज। और मेरे पिता ने मेरे को राज्य देना चाहा। मैंने कहा कि पिताजी मुझे राज्य देकर आप वन में जाएंगे और गुरु के द्वार जाएंगे और आप असली सुख पाएंगे, पहले मेरे को असली सुख का अनुभव कर दे दो। इसलिए मेरे पिता का राज्य मैंने नहीं लिया और वो अहंकार बढ़ाने वाला संग मैंने नहीं किया। अहंकार को भगवान में मिलाकर भगवान के सुख को जगाने वाला मुझे सत्संग मिल गया। इसलिए मैं तुम्हारे को हिम्मत से कहता हूँ और सच्ची बात कहता हूँ कि कुछ रात तो तुम्हारे जैसी बीती, जैसे गहरी नींद में तुम ऐसे हम। और जब जब जगते थे तो हम तो आनंद, ओम शांति, ऐसे करके योग निद्रा में चले जाते थे।
और तुम जब करवट लेते थे तो पति पत्नी का आपका श्वासोश्वास और हाड़ मास का विकारी सुख। बोलो इसमें मेरी गलती होती तो तुम बोलो। यही तो होता है, पति पत्नी के सुख में काम विकार है और अंतरात्मा के सुख में राम रस है। बोलो काम रस बढ़ाए के राम रस बढ़ाए, तुम बोल सकते हो। युवराज का सिर झुक गया, बोले मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं। साधु बाबा तुम सत्य कहते हो। मैं तो वो मंत्रियों की खुशामत पे अहंकार के संग में आ गया तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मैं गुरुकुल में सत्संग सुना हूं कि इन चीजों से अपने को भाग्यशाली मानना बेवकूफी। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव भजन सुमरण न होई। विपत्ति का दिन, विपत्ति की घड़ी तो वह है जब भगवान का रस भूलकर आदमी संसारी विकारी रस में गिरता है। वो विपत्ति की वेला है, पराधीनता की वेला है, वो तो रोने की वेला है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव भजन सुमरण न हो। वह तो दुर्भाग्य की घड़ी है जो आत्मा का सुख भूलकर, परमात्मा का आनंद भूलकर, मैं धनवान हूं, मैं पत्नी वाला हूं, मैं पति वाली हूं, मेरे, लेकिन कितना देर। पराधीन स्वप्ने सुख नाही, ये तो पराधीनता का सुख है। धन मिले, पत्नी मिले, पत्नी का भरण पोषण करो, बच्चे को जन्म दो, लेकिन पत्नी के शरीर को, पति के शरीर को नोच नोच कर सुखी होने वाले तो जल्दी बीमार होते, जल्दी मरते। लेकिन परमात्मा का ध्यान करने वाले पति पत्नी लंबी उम्र जीते और खुश रहते और दूसरों को भी खुशी बांटते। अगर हम पति पत्नी साथ में ही रहते, पिक्चर देखते तो हमारी हालत क्या होती। और हम भगवान का सुख लेते तो कितने लोगों को सुख बांटते। तुम्हारे सामने है ना, सीता और राम अगर संयम का जीवन नहीं जीते और जैसे आजकल पति पत्नी सत्यानाश प्रोग्राम करते, ऐसा करते तो सीताराम जी को कौन पूछता, कौन मानता। और रावण तो क्या, रावण के नौकरी उनको तो दबोच देते। लेकिन संयम का धन था, वशिष्ठ जी का सत्संग था, सीता जी की माँ प्रेमी भक्त थी और सीता जी का बाप ज्ञानी भक्त थे, और राम जी की माँ ज्ञानी भक्त थी और राम जी का पिता प्रेमी भक्त थे। दशरथ प्रेमी थे, भगवान के प्रेमी भक्त थे।